यहाँ हम बात करने वाले हैं क्लास एंड आईडी की। अब फॉर एग्जांपल के हमने आईडी और क्लास को हमने पढ़ा है, तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एक ग्रुप की। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो क्लास में 2 ग्रुप्स होते हैं या 2 ग्रुप्स बना लें। उसमें से एक ग्रुप में हमारे पास 5 बच्चे हैं, ये 1 हो गया, इसको 2 का नाम दे लें, और ये 5। ये हमारे पास एक ग्रुप में 5 बच्चे हो गए और एक ग्रुप में हम लोग 3 बच्चे रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 बच्चे रख लेते हैं। इसको भी हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं और दूसरे ग्रुप में 2 बच्चे हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ग्रुप 1 का, और ये हमारे पास हो गया ग्रुप 2। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास बच्चे नहीं हैं, हमारे पास ये बटन्स हैं एक ग्रुप में, और इन बटन्स को हमने कोई कलर देना है। बटन्स हैं ये हमारे पास और इन बटन्स को हमने कोई कलर देना है। इसी तरह से ये एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में भी ये आप एग्जाम्पल ले लेंगे, ये बच्चे नहीं हैं, ये कोई बटन्स हैं जिनको हमें कोई कलर देना है। तो अब हमें एक एक को जाकर इंडिविजुअली कलर नहीं देना पड़ेगा, हम पूरे इस ग्रुप को कोई एक ही कलर दे सकते हैं। इस तरह से हम इस भी पूरे ग्रुप को कोई एक कलर दे सकते हैं। तो इसी तरह से जब हमें किसी चीज़ को एक ग्रुप की शक्ल में करना है तो हम उसे क्लास का नाम दे देते हैं, यानी काफ़ी चीज़ों को मिलाकर एक ग्रुप बना दें, एक क्लास बना दें। स्कूल में जैसे सारे बच्चों को, काफ़ी बच्चों को मिला के एक क्लास बनी होती है और उसको एक ही नाम दिया हुआ होता है, तो क्लास की एग्जाम्पल वहीं से ले लें। लेकिन जब हम एक एक बच्चे का रोल नंबर या उसका नाम बताते हैं जो कि डिफरेंट होता है, ख़ास तौर पे रोल नंबर, तो वो बच्चे की आईडी होती है। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने किया है कि हमने एक डिव बनाया है और उस डिव को हमने आईडी दे दी है आईडी 1 और उसको क्लास दे दी है ग्रुप 1। इस तरह से हमने एक और डिव बनाया है जिसको हमने आईडी दे दी है आईडी 2 और उसको क्लास दे दी है ग्रुप 1 ही। अब फॉर एग्जांपल के हमने यहाँ पर एक ये डिव बनाया है ये, और इसी तरह से हमने एक और डिव बना लिया है, इसको साइज में थोड़ा सा छोटा रख रही हूँ, और इस सारे को हम एक ग्रुप में बना लेते हैं कि ये एक ही ग्रुप में, ग्रुप 1 का नाम दे दिया। तो कुछ इस तरह से हम कुछ इस तरह से हम क्लास और आईडी को यहाँ पर देखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चेक बॉक्सेस के बारे में। अब हो सकता है कि को किसी फॉर्म में बहुत सारे ऑप्शंस देने हो, यानी मल्टीपल चॉइसेस देने हो, तो वहाँ पर रेडियो बटन्स काम नहीं आएंगे, वहाँ पर हमें चेक बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। चेक बॉक्सेस हम कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल के किसी स्टूडेंट को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, 5 में से कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो इन चेक बॉक्सेस में भी हम सबसे पहले लेबल ही बनाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे लेबल और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं मैथ। यहाँ एक इनपुट बना लेते हैं, इनपुट टाइप देंगे, इसमें हम लिखेंगे चेक बॉक्स, ये नीचे ऑप्शन आ गया है। इसी तरह से हम इसको एक वैल्यू भी देंगे, वैल्यू में हम लिखेंगे मैथ्स। ऐसे नेम देंगे, नेम में लिखेंगे सब्जेक्ट, आगे आईडी देंगे इसको। यहाँ आईडी क्या काम करेगी? आईडी बैकएंड के काम आएगी, बैकएंड डिटेक्ट कर पाएगा कि 5 में से जो जितने भी चेक बॉक्सेस जो है वो टिक हुए हैं उनमें उनकी इंडिविजुअल आईडी क्या है। तो आप एक ऐसी फंक्शनैलिटी बना सकते हैं कि जो भी चेक बॉक्स टिक हो उस पे कोई कलर आ जाए, या ग्रीन, रेड या कोई भी कलर आ जाए, कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे ये वाला चेक बॉक्स हमने बनाया है, सिमिलर तरीके से हम 4 या 5 चेक बॉक्सेस और बना लेते हैं। यहाँ हम मैथ्स की जगह पे फिजिक्स दे देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने 5 चेक बॉक्सेस बना लिए 5 सब्जेक्ट्स के।
जिनको हमने आईडी डिफरेंट डिफरेंट दे दी है। तो कुछ इस तरह से हमारे ये चेक बॉक्सेस जो हैं वो रेडी होके आ गए हैं। इन सब में ही अब टिक किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग चेक बॉक्स HTML के अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट एरिया की। कभी कभी कंपनीज जो हैं वो जब हम उनकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो एंड पे एक फॉर्म दे देती हैं फीडबैक का, जिसको हमें फिल करना होता है। उसी को टेक्स्ट एरिया कहते हैं और उसको हमें यहाँ पर बना के देखेंगे। तो हम नेम दे देते हैं फीडबैक का और इसको आईडी हम कोई भी दे देते हैं, 101 ही दे देते हैं। नेक्स्ट देते हैं प्लेस होल्डर। अभी प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे प्लीज एरिया और यहाँ भी लिख देंगे फीडबैक। यहाँ भी एक BR टैग लगा देते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से हमारा नजर आ रहा है टेक्स्ट एरिया। इसमें अब कोई भी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं अपनी मर्जी की। इस तरह से हम जो है वो टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं अपने HTML के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्ट की। अब कुछ कुछ फॉर्म्स में हमारे पास ड्रॉप डाउन होता है, जैसे कि हमें कोई सिटी सिलेक्ट करनी है या कोई स्टेट सिलेक्ट करनी है, तो उसमें हमारे पास ड्रॉप डाउन होता है जिसमें हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट को यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। इसको लिखने का फॉर्मेट कुछ इस तरह से, हम सिलेक्ट नेम लिखते हैं और उसके सामने सिटी या जो भी हमने स्टेट लिखनी हो वो लिखते हैं और इसको कोई आईडी भी देते हैं। उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। इसको भी हम कोड करके देख लेते हैं। सिलेक्ट नेम हम दे देते हैं सिटी। यहाँ पे हमें देनी है वैल्यू और वैल्यू में हम कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल। तरह से हम कुछ और ऑप्शंस भी बना लेते हैं। सेव करेंगे और इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रही है। अब यहाँ पे कोई भी सिटी जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी हम BR टैग देकर, ये देखें अब ये अच्छा लग रहा है देखने में। देखें यहाँ से इस तरह से हम जो है वो सिलेक्ट को यूज करके कोई भी ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो ये थी फॉर्म्स की कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो मैंने आपको बताई हैं, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स और टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट ऑप्शंस। और उसके अलावा मैंने आपको इनपुट्स बताई, आपको पासवर्ड बताया, फॉर्म बनाना एक कंप्लीट बताया है, जो कि 2 पहली वीडियोस हैं जिनमें आप देख सकते हैं और इस वीडियो में भी। इस तरह से आप एक मुकम्मल फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टैग को हम देखने वाले हैं, आई फ्रेम टैग। इसको यूज करते हैं अपनी ही वेबसाइट के अंदर किसी और वेबसाइट का लिंक डालने के लिए, किसी और वेबसाइट को लिंक करवाने के लिए या दिखाने के लिए। इसका कोड कुछ इस तरह से है, हम लिखते हैं आई फ्रेम और सोर्स में हम लोग उस वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। ये भी बिल्कुल एंकर टैग की तरह ही काम करता है। आई फ्रेम को भी एक बार हम यूज करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं हम आई फ्रेम। यहाँ पर अब हमें कोई लिंक देना है। अब हमारे पास क्या है, कोई वेबसाइट है या कोई भी चीज है तो उसका एक लिंक देना है हमें। और इस लिंक को मैं यहाँ पे लगा दूँ इसके अंदर, तो करते हैं क्लोज। अभी इंटरनेट नहीं है तो ये शो नहीं हो रहा, बट इस तरह से कुछ आई फ्रेम आप लगा सकते हैं। अगर इंटरनेट होता तो यहाँ पर ये वीडियो जो है वो शो होने लग जाती। अब क्योंकि हमारा HTML का कंप्लीट हो गया ट्यूटोरियल, तो आपको एक मैंने फॉर्म बनाना भी सिखाया है। तो आप लोग एक फॉर्म भी बनाओगे यहाँ पर HTML में, और उसी तरह से आप प्रैक्टिस के लिए एक वेबसाइट भी बनाओगे। पर्सनल वेबसाइट बना सकते हो या इसको पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बोल सकते हैं। आपने जस्ट इसका स्ट्रक्चर ही तैयार करना है, क्योंकि स्टाइल वगैरह तो ऐड करने के लिए हमें CSS करनी होगी, जो कि आपको नेक्स्ट सिखाई जाएगी। तो फिर उसमें आप लोग उसको CSS को भी ऐड कर सकते हो। फिर जब जावा सिखा दी जाएगी तो जावा भी ऐड करके इसको बेस्ट अपना जो है वो प्रोजेक्ट आप बना सकोगे। तो अभी के लिए आपने जस्ट जो है वो बिल्ड करना है एक पोर्टफोलियो वेबसाइट या सिंपल वेबसाइट आपने जो है वो क्रिएट करनी है, ताकि आपको जितना भी अब तक आपने कोड किया है आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। आप तो ये 2 एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के बाद करनी है।
आई होप कि आप लोगों के लिए ये कोर्स जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। और अगर आपके कोई भी क्यूरीज हैं तो वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये कोर्स पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और हमें बताएं भी कमेंट्स में कि आप लोगों को ये कोर्स कैसा लगा।